शुरुआत कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट की खबर के साथ में। आपको बता दें कि देश में लगातार डिजिटल अरेस्ट की कई घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसी घटनाओं में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं में चीनी कनेक्शन सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि कमीशन के लिए राशि ठगी गई है। क्रिप्टो और यूएसडीटी में ठगों को अब ये भेजा जा रहा है। टेलीग्राम पर बने ग्रुप से कमीशन के लालच में ठगों से छात्र भी जुड़ रहे हैं। चाइनीज ठग गैंग ट्रांसलेटर टूल से मैसेज को कन्वर्ट कर युवाओं को फंसा रहे हैं। टीसीएस इंजीनियर से ठगी के मामले में आरोपी से पूछताछ में ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। तो डिजिटल अरेस्ट का ये मामला जिसमें अब चीनी कनेक्शन भी सामने आया है। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से एक इंजीनियर को टीसीएस में के एम्प्लॉय से ठगी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, जिसमें सही समय पर दोस्तों ने पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद इसे बचा लिया गया था। लेकिन तब तक भी हालांकि 1.5 लाख रुपए से ठगे जा चुके थे, मगर पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया था। ट्रांसलेटर टूल से मैसेज चाइनीज छात्र कर रहे हैं, जानकारी सामने आई है। टीसीएस इंजीनियर की तस्वीर आप देखिए। आपको याद होगा कि बीते दिनों इंदौर में टीसीएस के इंजीनियर से ठगी की कोशिश की गई थी और इसी घटना में पुलिस ने इंटरफेयर करने के बाद उसे रेस्क्यू किया था। साथ ही साफ तौर पर ये डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठगों को ये भी कहा था कि वो जहां है वहां से उन्हें पकड़ा जाएगा। अब इस मामले में चीनी कनेक्शन सामने आया है। इंदौर के पुलिस अधिकारी का ये वीडियो भी आप देखिए, जिसमें बाकायदा वो उसे चमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इंदौर के ऑफिसर हैं और वो कहा कि ये उन्होंने पहले पूछा, फिर ये बताया था कि वो जहां भी होंगे वहां से उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, ये मेरा चेहरा, इसका स्क्रीनशॉट बना लेना। मैं तो दिल्ली से ही उठाऊंगा, दिल्ली से, हैदराबाद से, जहां भी होगा ना, ये मेरा चेहरा जरा नोट कर लेना। ठीक है? हाँ सर, सर मुझे एक बार इंफॉर्मेशन। निहारिका शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। निहारिका, लगातार जिस तरह से पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे थे, अब इंदौर से जुड़े इस मामले में चीनी कनेक्शन भी सामने आया है। किस तरह की डिटेल सामने आई है, डिटेल दीजिएगा हमारे दर्शकों को ताकि वो भी अवेयर हो सके इस खबर के साथ। जी देखिए रचना, जिस तरह से आप बता रही है, पिछले दिनों ही एक नया मामला डिजिटल अरेस्ट का सामने आया था, जिसमें एक टीसीएस का इंजीनियर जो था वो डिजिटल अरेस्ट जो था वो हुआ था और ऐसे में जो आरोपी थे उनके हत्थे वो चढ़ा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे मौके से रेस्क्यू भी किया था और साथ ही में चेतावनी भी दी थी कि डिजिटल अरेस्ट करने वाले जो भी आरोपी है वे जहां भी होंगे उन्हें वहां से पकड़ेंगे। और ऐसे में अब जब ये मामला और खुलते जा रहा है तो इसके नए नए पन्ने जो है वो सामने आ रहे हैं और ऐसे में एक नए पन्ने में चीनी कनेक्शन जो है वो सामने आया है। तो ऐसे में ये सामने आया कि चीनी कनेक्शन जो है वो डिजिटल अरेस्ट का पूरे देश भर में जितनी भी घटनाएं हो रही है उससे जुड़ा हुआ है। जो छात्र है, जो युवा है, वो मुख्य तौर पर डिजिटल अरेस्ट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जो आरोपी है उसमें मुख्य तौर में जो परसेंटेज है वो छात्रों का है, युवाओं का है। तो ऐसे में जो युवा है वो टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है जिससे जुड़ रहे हैं और टेलीग्राम के ग्रुप के माध्यम से वे लोग डिजिटल अरेस्ट करने पर अब जो है प्रेरित हो रहे हैं और ऐसे में उनके साथ ये जो चीनी गैंग है उनके साथ हाथ मिलाकर इस तरह के काम जो है वो कर रहे हैं। ना केवल इतना बल्कि ठग करने के बाद जितना भी पैसा है उसे यूएसडी और क्रिप्टो के माध्यम से ठगों तक पहुंचा रहे हैं। जो चाइनीज ठगी गैंग है वो यहाँ पर ट्रांसलेटर टूल के माध्यम से जो मैसेजेस है वो छात्रों तक, युवाओं तक पहुंचा रही है। जो ग्रुप है उनका उस तक पहुंचा रही है और उसके बाद वहां पर जो छात्र है वो और उनसे ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं और उसके बाद इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम जो है वो दे रहे हैं। टीसीएस का ये जो मामला सामने आया था उसके बाद जब पूछताछ की जा रही है तो उसमें इस तरह के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं कि चीनी गैंग जो है वो इससे जुड़ी हुई हो सकती है। तो ऐसे में पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी ये वो हो सकती है, चेतावनी भी हो सकती है कि किस तरह से जो चाइनीज गैंग है वो इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा काम अभी यहाँ पे खुलते जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से चाइनीज गैंग का एक इंडियन पूरी जिस तरह की डिजिटल घटनाएं सामने आ रही है उससे जुड़ा हुआ एक कनेक्शन है, तो उन्हें पकड़ना एक बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि जिस तरह से न केवल इंडिया के लोग बल्कि अब चाइना के लोग जो है वो भी इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम देखें तो जितने भी इंदौर में जो केसेस हुए हैं उसे भी पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी इंदौर का ही मामला नहीं रह गया, ये पूरे देश भर का मामला है। तो ऐसे में अभी एक बहुत बड़ा जो काम है वो पुलिस के तरफ आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर निहारिका, एक बड़ी चुनौती अब ये पुलिस के लिए है, क्योंकि जो जानकारी सामने आई है निश्चित तौर पर परेशान कर देने वाली, क्योंकि इसमें ना सिर्फ लोगों को ठगी के शिकार बनाया जा रहा है बल्कि इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ठगी के रास्ते में भेजा जा रहा है। तो एक बड़ी चुनौती निश्चित तौर पर है। खबर पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। डिजिटल अरेस्ट की इस खबर को दिखाने के साथ ही एक बार फिर से IBC 24 अपने दर्शकों को ये जागरूक
जरूर कर दे कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको किसी का भी फोन हो जाए, किसी जज का, किसी ऑफिसर का, किसी पुलिस ऑफिसर का, या कोई भी अपने आप को कोई भी बताए, लेकिन डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है। इसलिए आप इस तरह के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए।